हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बिल्डिंग है, उसका एक फ्लोर दे रखा है। ओके, तो ये फ्लोर दे रखा है, हम ये फ्लोर बना लेते हैं यहाँ पर। और इस फ्लोर के ऊपर बहुत सारी टाइल्स लगी हुई है और जो वो टाइल्स है वो रोम्बस शेप में है। इसको पढ़ लेते हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। तो टोटल यहाँ पर कितनी टाइल्स लगी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बना दी, तो ऐसे ही बहुत सारी टाइल्स हैं। टोटल इसका नंबर है 3000। तो टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई है फ्लोर पे? 3000 टाइल। और हर एक टाइल का जो शेप है वो रोम्बस शेप है और उसका हमें मेजरमेंट भी दे रखा है। ये रोम्बस शेप की एक टाइल है और उसका हमें डायगोनल के मेजरमेंट्स दे रखे हैं। जैसे ये एक टाइल हो गई रोम्बस शेप की, और ये हमारा पहला डायगोनल हो गया 45 सेंटीमीटर और इसका दूसरा डायगोनल हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो एक डायगोनल का मेजरमेंट दे रखा है। ऐसे ही जितनी भी सारी टाइल्स हैं, सब टाइल्स का यही मेजरमेंट है और वो टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप की टाइल्स है। अब आगे क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो यहाँ पर हमें पॉलिश करनी है। तो पहली चीज तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली दे नहीं रखा है कि एरिया निकालना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि पॉलिश करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिश तो है पूरे सरफेस पे होती है। और कोई भी चीज़ अगर हम पूरे सरफेस की कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका एरिया ही होता है। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा। पॉलिशिंग कर रहे हो आप या कोई गार्डन में ग्रास लगा रहे हो तो पूरे के पूरे सरफेस पे वो काम होगा। अगर डायरेक्टली नहीं बोला हुआ कि एरिया निकालना है तो आपको इनडायरेक्टली समझ लेना है कि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। तो पॉलिशिंग करना है पूरे में, इसका मतलब एरिया की बात हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इन 3000 टाइल्स पे सब पे पॉलिशिंग करनी है। तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, बिकॉज एरिया जो है, जो पॉलिशिंग है वो पूरे सरफेस पे होगी और जब पूरे सरफेस की बात होती है तो एरिया निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये जो टाइल दे रखी है वो रोम्बस की शेप में दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। ऑलराइट, उससे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको रब करके अब यहाँ पर एक ही टाइल बना देती हूँ और फिर बाद में उसको हम 3000 टाइल्स के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मैं एक टाइल बना रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक टाइल बना ली, ये रोम्बस की शेप में है। ऐसे ही 3000 टाइल से पूरा फ्लोर बना हुआ है। तो ये एक टाइल है हमारी। इस टाइल का हमें डायगोनल दे रखा है। जो पहले डायगोनल की लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल जो है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे चलने इसका एरिया निकालना है क्योंकि पॉलिशिंग करनी है। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए रोम्बस के एरिया का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में दे रखा है हमें, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आप चेक करिए क्यों इसको मीटर में पहले हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है हमारी मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो हम स्टार्टिंग से ही सारी चीजें मीटर में लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं डायगोनल 1, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ D1 जो कि डायगोनल 1 है। ये है हमारी 45 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूनिटरी मेथड भी लगा सकती हूँ। वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, लेकिन इसको अगर और अच्छे से समझना है तो यूनिटरी मेथड के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो 45 सेंटीमीटर से कितने मीटर बनेंगे, हम ये 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। ओके, तो 45 को 100 से जब डिवाइड कर लेंगे, यहाँ हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। यूनिटरी मेथड का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलराइट, तो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर को मीटर में। तो ये कितना आ गया, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.45 मीटर। तो जब आप 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं या 40.45 मीटर। ओके, तो मैंने 45 सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया यूनिटरी मेथड के थ्रू। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाया था। अच्छा, D2 ऐसे D2 भी निकाल सकते हैं। D2 की हमारी 30, जो डायगोनल 2 है हमारा, उसका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको हम 0.30 मीटर भी लिख सकते हैं।
ओके, तो मैंने दोनों डायगोनल्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है अभी। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एक टाइल का हम एरिया निकाल लेते हैं, तो वो रोम्बस शेप में है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एरिया ऑफ रोम्बस वन टाइल, मतलब वन टाइल, इसको वन टाइल लिख देते हैं। वन टाइल रोम्बस का एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2। तो ये कितना हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 कितना है हमारा 0.45 और d2 कितना है हमारा 0.30। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इसको। हमने क्या किया, पहले हम 0.45 और 0.30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.30, ये आ जाता है हमारा 0.135। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे 2 बचा है हमारा, 2 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 आ गया हमारा ये 0.0675 मीटर स्क्वायर। ओके, ये मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर ही होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपल एक टाइल का एरिया निकाल लिया जो कि रोम्बस की फॉर्म में है, और रोम्बस के दोनों डायगोनल्स हमें दे रखे हैं। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल्स गिवन है। हमने सिंपल फॉर्मूला लगा के एक टाइल का एरिया निकाल लिया मीटर्स में। ओके, तो ये हमारा एक टाइल का एरिया है। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास 3000 टाइल्स हैं, तो जब एक टाइल का एरिया, अब यहाँ मैं दोबारा यूनिटरी लगा रही हूँ, देखिए आता है 0.0675। तो अब तो हमारे पास 3000 टाइल्स हैं, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.675। तो ये यहाँ पर हमने क्या करा, 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 3000 से, क्या करना है मुझे, 0.0675 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये हमारा कैलकुलेट आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एक टाइल का एरिया निकला था और ये 3000 टाइल्स का एरिया निकल गया है। हमने इसको सिंपल एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एरिया निकला है हमारा 3000 टाइल्स का निकला है। ओके, तो 3000 टाइल्स का एरिया निकल गया। अब थर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट में भी हम दोबारा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको लाइन को पढ़िए, पर मीटर स्क्वायर इज 4। तो पर का मतलब होता है 1, तो 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है, 4 रुपीज का। ओके, तो ये हमारा ये भी मीटर स्क्वायर में है, ऊपर भी। यहाँ अब हमें यूनिटरी मेथड में क्या ध्यान रखना होता है कि इधर की चीज अगर मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में ही रहेगी, और इधर की चीज अगर रुपीज में है तो जो आंसर आएगा वो भी रुपीज में ही आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर हमारा 4 रुपीज का है, क्योंकि वो हमें गिवन है। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर हमारा है 4 रुपीज का, तो हमारा ये भी आंसर मीटर स्क्वायर में है। तो 202.5 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए यहाँ पर भी। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 202.5 डिवाइड बाय 1, यही बोलता है यूनिटरी मेथड कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे डिवाइड में लाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 202.5 से। तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 810 क्या, रुपीज, क्योंकि इधर हमारा रुपीज है तो ये भी आंसर जो आएगा वो रुपीज में आएगा। यही हमें निकालना है, हमें कॉस्ट निकालनी है 3000 टाइल्स को पॉलिश करने की, जिसमें कि एक पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपीज है। तो हमारे 3000 टाइल्स का मीटर स्क्वायर कितना आया है 202.5, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 4 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा जो आंसर आएगा रुपीज में आएगा, क्योंकि हम इधर रुपीज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड हमारा यहाँ पे 2-3 बार अप्लाई हो गया है। यूनिटरी मेथड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है आपका, कि आपका जैसे सिंपल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे 2 एप्पल्स आपके 10 रुपीज के हैं, तो 5 एप्पल्स कितने के होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, 10 इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ये डिवीजन में आ जाता है। इसको समझने के लिए ये बहुत बन रहा था, सबसे आगे आ रहा था, तो इसको नीचे डिवीजन में इसको पटक देंगे। ठीक है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 5 25। तो
इसका मतलब 2 एप्पल्स अगर 10 रुपीज़ के हैं तो 5 एप्पल्स आपके 25 रुपीज़ के होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यूनिटरी मेथड का अप्लाई किया है, और ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है 2-3 बार। ऐसे ही कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती। अगर आप यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो इसमें आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होना है ये आपके लिए सिंपल हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड, आपके ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। So thank you for watching and I'll see you in the next video. Thank you.